हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्यूशन देखा था, तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 के आगे जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स आई इंटू रूट अंडर एक्स के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स आई इंटू रूट अंडर एक्स। आई इंटीग्रेशन के साथ हमेशा dx लिखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस एक्स और रूट अंडर एक्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। आपको बताया है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सबसे पहले इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एक्स में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट अंडर एक्स हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद एक्स में रूट अंडर एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स रूट अंडर एक्स हो जाएगा। आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एक्स के प्लेस पर एक्स के पावर में 1/2 लिखते हैं। तो रूट अंडर एक्स के प्लेस पर लिखेंगे एक्स के पावर में 1/2। अब माइनस एक्स आई इंटू रूट अंडर एक्स के प्लेस पर लिखेंगे एक्स के पावर में 1/2 आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में 1/2 अब माइनस। इसके बाद कभी भी बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो x के पावर 1 है आई इंटू एक्स के पावर में 1/2 दिया गया है, जिसमें कि x के पावर 1 का और x के पावर में 1/2 में दोनों का बेस x है, तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करेंगे तो x के पावर में 1 प्लस 1/2 के इक्वल हो जाएगा। आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में 1/2 अब माइनस एक्स के पावर में 1 प्लस 1/2 का वैल्यू 3/2 के इक्वल हो जाएगा। आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद आपको बताए थे कभी भी फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे एक्स के पावर में 1/2 का। इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 1/2 इंटीग्रेशन के साथ dx लिखते हैं। अब माइनस के साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे एक्स के पावर में 3/2 का इंटीग्रेशन के साथ हमेशा dx लिखेंगे। इसके बाद आपको एक फार्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में n आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर में n प्लस 1 और डिवाइड में n प्लस 1 अब प्लस सी के इक्वल हो जाता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होता है। तो यहाँ पर x के पावर में 1/2 दिया गया है, जिसमें कि 1/2 एक नंबर है, तो इसको तोड़ेंगे xn पर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 1/2 अब प्लस 1 डिवाइड में 1/2 अब प्लस 1 अब माइनस का साइन देने के बाद x के पावर में 3/2 में 3/2 एक नंबर है, तो इसको भी तोड़ेंगे xn पर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 3/2 अब प्लस 1 डिवाइड में 3/2 अब प्लस 1 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं। इज इक्वल टू हो जाएगा x के पावर में 1/2 प्लस 1 का वैल्यू 3/2 के इक्वल हो जाएगा और डिवाइड में 1/2 प्लस 1 का वैल्यू 3/2 हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद x के पावर में 3/2 प्लस 1 का वैल्यू 5/2 हो जाएगा, डिवाइड में 3/2 प्लस 1 का वैल्यू 5/2 और इसके बाद प्लस सी लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 डिवाइड में है, ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 डिवाइड में 3 आई इंटू एक्स के पावर में 3/2 अब माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पर 2 डिवाइड में है, ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2/5 आई इंटू एक्स के पावर में 5/2 आई इसके बाद प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है रूट अंडर एक्स आई इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स आई इंटू 3x स्क्वायर अब प्लस 2x अब प्लस 3 हो जाएगा। आई इंटीग्रेशन के साथ हमेशा dx लिखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो रूट अंडर एक्स
और 3x² प्लस 2x प्लस 3 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। आपको बताए हैं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सबसे पहले इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे। तो ये इक्वल टू हो जाएगा √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो √x में 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² इंटू √x हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन देंगे, 2x में मल्टीप्लाई करेंगे √x का, इसके बाद प्लस का साइन देंगे, फिर √x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू √x हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ हमेशा dx लिखते हैं। इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू x² इंटू √x का मतलब होता है x के पावर में 1/2 होता है। अब प्लस का साइन देने के बाद 2x इंटू √x का मतलब हो जाता है x के पावर में 1/2। अब प्लस 3 इंटू √x का मतलब होता है x के पावर में 1/2 इंटू dx हो जाएगा। इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू, कभी भी बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो x² इंटू x के पावर में 1/2 का बेस इक्वल है, इसीलिए मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 2 प्लस 1/2 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू x के पावर में 1 इंटू x के पावर में 1/2 है। तो यहाँ पर बेस इक्वल है तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करेंगे। तो पावर को ऐड करेंगे तो x के पावर में 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। अब प्लस 3 इंटू x के पावर में 1/2 इंटू dx के इक्वल हो जाएगा। इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू x के पावर में 2 प्लस 1/2 का वैल्यू 5/2 के इक्वल हो जाता है, इंटू dx हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद 2 इंटू x के पावर में 1 प्लस 1/2 का वैल्यू 3/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। अब प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे 3 इंटू x के पावर में 1/2 इंटू dx हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इसको मिटाएंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू एक्स के पावर में 5/2 में 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर ले लेंगे। 3 को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे x के पावर में 5/2 का, इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। प्लस का साइन देने के बाद 2 इंटू एक्स के पावर में 3/2 में 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे। 2 को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे x के पावर में 3/2 का, इंटू dx लिखेंगे। प्लस का साइन देने के बाद 3 इंटू एक्स के पावर में 1/2 में 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन कराएंगे x के पावर में 1/2 का, इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद आपको एक फार्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n इंटू dx इज इक्वल टू x के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c के इक्वल हो जाता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 इंटू x के पावर में 5/2, तो 5/2 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे x n पर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 5/2 प्लस 1 डिवाइड में 5/2 प्लस 1 हो जाएगा। अब प्लस का साइन देने के बाद 2 इंटू एक्स के पावर में 3/2 है तो 3/2 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे x n पर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 3/2 प्लस 1 डिवाइड में 3/2 प्लस 1 प्लस का साइन देने के बाद 3 इंटू एक्स के पावर में 1/2 दिया गया है। 1/2 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे x n पर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 1/2 प्लस 1 डिवाइड में 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में c लिखेंगे। इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू एक्स के पावर में 5/2 प्लस 1 का वैल्यू 7/2 हो जाएगा, डिवाइड में 5/2 प्लस 1 का वैल्यू 7/2 हो जाएगा। अब प्लस का साइन देने के बाद 2 इंटू एक्स के पावर में 3/2 प्लस 1 का वैल्यू 5/2 हो जाएगा, और डिवाइड में 3/2 प्लस 1 का वैल्यू 5/2 हो जाएगा। अब प्लस का साइन देने के बाद 3 इंटू एक्स के पावर में 1/2 प्लस 1 का वैल्यू 3/2 हो जाएगा, और डिवाइड में 1/2 प्लस 1 का वैल्यू 3/2। अब लास्ट में प्लस c लिखेंगे। इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 2 डिवाइड में है, ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6/7 इंटू एक्स के पावर में
7/2 हो जाएगा। अब प्लस का साइन देने के बाद यहाँ पर 2 डिवाइड में है, ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और डिवाइड में 5 इंटू एक्स के पावर में 5/2। अब प्लस का साइन देने के बाद 3 से 3 को कटाएंगे, यहाँ पर 2 डिवाइड में है, ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स के पावर में 3/2 अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू कॉस एक्स प्लस ई के पावर एक्स के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस ई के पावर एक्स इंटीग्रेशन के साथ हमेशा dx लिखते हैं इज इक्वल टू। आपको बताए हैं जब भी फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे 2x इंटू dx लिखेंगे, माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे 3 cos x का इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे, प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे e के पावर x का इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद आपको एक फार्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है x के पावर में n+1 डिवाइड में n+1 प्लस सी के इक्वल हो जाता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होता है। इसके बाद आपको एक और फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू e के पावर x प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद आपको एक और फार्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन x प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 2 इंटू एक्स में 2 कोस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे, तो 2 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब माइनस 3 इंटू कॉस एक्स में 3 कोस्टेंट है, 3 को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू डी एक्स का वैल्यू e के पावर x होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे e के पावर x और इंटीग्रेशन के लास्ट में c लिखा जाता है इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर में 1 लिख सकते हैं, x लिखे या x के पावर 1 लिखे सेम बात होता है। तो इसको तोड़ेंगे xn पर, वेयर n का वैल्यू 1 लिखेंगे, तो xn पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 1+1 डिवाइड में 1+1 अब माइनस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू sin x के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे sin x अब प्लस e के पावर x अब प्लस c हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 1+1 का वैल्यू 2 होता है, तो 2 से 2 को कटाएंगे इज इक्वल टू हो जाएगा x के पावर में 2। इसके बाद माइनस 3 इंटू साइन x अब प्लस e के पावर x अब प्लस c के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू साइन एक्स प्लस 5√x के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कैपिटल आई का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5√x इंटीग्रेशन के साथ हमेशा dx लिखते हैं इज इक्वल टू। आपको बताए हैं कभी भी फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे, माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे 3 इंटू साइन एक्स का और इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे, प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे 5√x का और इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर में 2 कोस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन कराएंगे एक्स स्क्वायर का इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद 3 इंटू साइन एक्स में 3 कोस्टेंट है, 3 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब प्लस का साइन देने के बाद 5 इंटू √x में 5 कोस्टेंट है तो 5 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा √x है तो √x के प्लेस पर x के पावर में 1/2 लिखते हैं, तो √x के प्लेस पर लिखेंगे x के पावर में 1/2 इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद आपको एक फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है x के पावर में n+1 डिवाइड में n+1
और प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद आपको एक और फार्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स और प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, वेयर 2 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे एक्स एन पर, तो एक्स एन पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स के पावर में 2 + 1 डिवाइड में 2 + 1 अब माइनस का साइन देने के बाद 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। अभी आपको फार्मूला लिखवाए हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू माइनस कॉस एक्स हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस कॉस एक्स अब प्लस का साइन देने के बाद 5 इंटू एक्स के पावर में 1/2 है, 1/2 कोई नंबर है इसीलिए इसको एक्स एन पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स के पावर में 1/2 और प्लस 1 डिवाइड में 1/2 और प्लस 1 और इंटीग्रेशन के लास्ट में से लिखते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और डिवाइड में 2 + 1 3 हो जाएगा आई इंटू एक्स के पावर में 2 + 1 3 हो जाएगा। आई इसके बाद माइनस और माइनस प्लस 3 cos x हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद 5 इंटू एक्स के पावर में 1/2 प्लस 1 का वैल्यू 3/2 हो जाएगा और डिवाइड में 1/2 प्लस 1 का वैल्यू 3/2 और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 आई इंटू एक्स के पावर में 3 हो जाएगा और प्लस का साइन देने के बाद 3 cos x हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन देंगे यहाँ पर 2 डिवाइड में है ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 डिवाइड में 3 हो जाएगा आई इंटू एक्स के पावर में 3/2 हो जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।